हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ पॉइंटर के साथ देखेंगे। बेसिकली हम तीन कंसेप्ट देखेंगे: कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट। हमें पता है कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि उस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जब हम कॉन्स्ट को पॉइंटर के साथ लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, मैंने पीटीआर पॉइंटर के साथ क्या लगा दिया यहाँ पर, कॉन्स्ट। तो ये मेरा क्या बन जाता है, कॉन्स्ट पॉइंटर। कॉन्स्ट पॉइंटर का मतलब होता है कि वी कैन नॉट चेंज पॉइंटर टू पॉइंट टू अनदर वेरिएबल। पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, जैसे अभी पॉइंटर में क्या है, आई का एड्रेस है, तो ये आई का ही एड्रेस रखेगा, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल पर पॉइंट नहीं करा सकते। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एक आई वेरिएबल लिया, एक जे वेरिएबल लिया, एक कांस्टेंट पॉइंटर लिया जिसके अंदर आई का एड्रेस रखा। तो अब अगर मैं पॉइंटर के अंदर जे का एड्रेस रखने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंटर कांस्टेंट है और मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। पर मेरा जो ये वेरिएबल है इंट टाइप का, ये वेरिएबल है, इसके आगे कॉन्स्ट नहीं है, तो मतलब मैं पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। वैल्यू एट द रेट पी टी आर इक्वल टू 30, ये मेरा ऑपरेशन वैलिड है। पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू स्टोर है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं केवल पॉइंटर को किसी दूसरे वेरिएबल पर पॉइंट नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, दो वेरिएबल लिया आई और जे, फिर एक नॉर्मल पॉइंटर पीटीआर लिया है जिसके अंदर मैंने आई का एड्रेस लिया है, फिर पीटीआर और वैल्यू एट द रेट पीटीआर प्रिंट कराया। पीटीआर में क्या होगा, आई का एड्रेस, और वैल्यू एट द रेट पीटीआर से क्या आएगा मेरा, आई की वैल्यू 10। फिर मैंने पीटीआर में जे का एड्रेस लिया है, फिर से पीटीआर और वैल्यू एट द रेट पीटीआर को प्रिंट करवाया है। फिर मैंने वैल्यू एट द रेट पीटीआर को चेंज किया है। बेसिकली अभी पीटीआर में किसका एड्रेस है, जे का एड्रेस है, तो मैंने वैल्यू एट द रेट पीटीआर को 30 किया है, यानी मैंने जे की वैल्यू को 30 कर दिया है। फिर मैंने पीटीआर और वैल्यू एट द रेट पीटीआर को प्रिंट करवाया है। इसको अभी रन करके देखते हैं। रन करने पर मेरा क्या हुआ, पहले आई का एड्रेस और आई की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर जे का एड्रेस और जे की वैल्यू प्रिंट हुई। फिर हमने जे की वैल्यू को वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30 करके मॉडिफाई कर दिया था, तो जे की मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट हो गई। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारा ना तो वेरिएबल कांस्टेंट था, ना ही हमारा पॉइंटर कांस्टेंट था। लेकिन अभी अगर मैं पॉइंटर को कांस्टेंट बना दूं, मैं यहाँ पर पीटीआर के आगे कॉन्स्ट लगा देता हूँ, तो मेरा इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट पॉइंटर हो जाएगा। तो अभी मेरा ये जो स्टेटमेंट है पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंटर को हम किसी दूसरे वेरिएबल पर पॉइंट नहीं करवा सकते। तो अभी जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, मेरा इस 10th लाइन पर एरर आएगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने पर मेरा क्या एरर आया, लाइन नंबर 10 पर एरर आया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पॉइंटर, कि पॉइंटर आपका कांस्टेंट था और आप इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देना होगा। अभी हम इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देते हैं और फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस बार मेरा आई का एड्रेस और आई की वैल्यू प्रिंट हुई। फिर यहाँ से मैंने आई की वैल्यू को मॉडिफाई करके क्या कर दिया, 30 कर दिया, तो आई का एड्रेस और आई की मॉडिफाइड वैल्यू 30 प्रिंट हुई। तो ये था हमारा कांस्टेंट पॉइंटर। अभी हम देख लेते हैं पॉइंटर टू ए कांस्टेंट का क्या मतलब है। पॉइंटर टू ए कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपका जो पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है। इसका सिंटेक्स होता है कॉन्स्ट इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। बेसिकली जो भी आप नॉर्मल पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, उसके आगे आपको कॉन्स्ट लगा देना होता है। इसको रीड कैसे करते हैं, पीटीआर इज ए पॉइंटर टू ए कॉन्स्टेंट। बेसिकली पीटीआर आपका एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, कॉन्स्ट है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज नहीं कर सकते तो मतलब हमारा इस टाइप का ऑपरेशन वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा पॉइंटर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। पॉइंटर को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब है पॉइंटर को हम किसी दूसरे वेरिएबल पर पॉइंट करा सकते हैं, उसके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। जैसे पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, ये परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि हमारा पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है। इसको भी हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, आई और जे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंटर लिया जो किसको पॉइंट कर रहा है, कांस्टेंट को। हमने दोनों की वैल्यू प्रिंट करी। फिर हमने पॉइंटर के अंदर एक दूसरा एड्रेस स्टोर करने की कोशिश की। ये हमारा वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि पॉइंटर हमारा कांस्टेंट नहीं है। फिर हमने दोनों की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश की। फिर हमने वैल्यू मॉडिफाई करने की कोशिश की, वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30।
लेकिन हमारा क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो ये ऑपरेशन मेरा क्या होना चाहिए, इनवैलिड ऑपरेशन होना चाहिए। तो जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो मेरा लाइन नंबर 13 पर एरर आ जाएगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने पर मेरा लाइन नंबर 13 पर क्या एरर आया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन पीटीआर वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30। ये क्यों आया, क्योंकि पीटीआर जिसको मेरा पॉइंट कर रहा था वो क्या था, कॉन्स्टेंट इंटीजर था, मैं उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम कॉन्स्ट पॉइंटर टू ए कॉन्स्टेंट देख लेते हैं। कॉन्स्ट पॉइंटर टू ए कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि मेरा पॉइंटर भी कॉन्स्टेंट है और जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो मेरी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमें पॉइंटर के साथ भी कॉन्स्ट लगाना पड़ता है और जो हमारा डेटा टाइप है उसके साथ भी कॉन्स्ट लगाना पड़ता है। कॉन्स्ट इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। तो हमारी दोनों ही चीज़ें कॉन्स्टेंट है, पॉइंटर भी और जिसको पॉइंट करें वो वैल्यू भी। तो हमारे दोनों ऑपरेशन वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30 एंड पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, बेसिकली वैल्यू चेंज करने का ऑपरेशन और पॉइंटर को किसी दूसरे वेरिएबल पर पॉइंट करने का ऑपरेशन, दोनों ही क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। इसको भी हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, दो वेरिएबल आई और जे लिए, फिर हमारा एक कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए कांस्टेंट ये डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने आई का एड्रेस लिया, फिर पीटीआर और वैल्यू एट द रेट पीटीआर को प्रिंट किया, फिर हमने पीटीआर को जे को पॉइंट करने की कोशिश किया, बेसिकली पीटीआर इक्वल टू एड्रेस जे, पीटीआर में जे का एड्रेस स्टोर करने की कोशिश की है। तो ये हमारा क्या होगा, इनवैलिड ऑपरेशन होगा। तो एक तो मेरा एरर आएगा लाइन नंबर 10 पे। फिर हमने लाइन नंबर 13 पर क्या किया है, वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30 वैल्यू मॉडिफाई करने की कोशिश की है। ये भी मेरा इनवैलिड ऑपरेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा कॉन्स्ट लगा है। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा लाइन नंबर 10 और 13 दोनों पर ही एरर आएगा। कंपाइल करने पर लाइन नंबर 10 पर मेरा एरर आया, रीड ओनली वेरिएबल पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, एंड लाइन नंबर 13 पर भी एरर आया मेरा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू 30। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों लाइन्स को कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो मैं इन चारों लाइन्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आई का एड्रेस और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अभी हम इन तीनों की एक समरी देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था, नॉर्मल पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट। नॉर्मल पॉइंटर आपका कैसे डिक्लेयर करते हो, इंट स्टार पीटीआर, और इसमें आपके दोनों ऑपरेशन परमिटेड होते हैं। बेसिकली आप वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हो और पॉइंटर को किसी दूसरे वेरिएबल पर भी पॉइंट करा सकते हो। कांस्टेंट पॉइंटर में क्या होता है, आपका पॉइंटर के साथ कांस्ट कीवर्ड लग जाता है और आपका पॉइंटर कांस्टेंट हो जाता है, यानी आप पॉइंटर को किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट नहीं करा सकते हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो वैल्यू एट द रेट पीटीआर इक्वल टू समथिंग, ये ऑपरेशन वैलिड है, लेकिन पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल, ये ऑपरेशन इनवैलिड है। पॉइंटर टू कांस्टेंट में क्या होता है, आपका पॉइंटर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो वैल्यू वो पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपका जो डेटा टाइप होता है आप उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगाते हो, कॉन्स्ट इंट स्टार पीटीआर। तो इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर को किसी दूसरे वेरिएबल पर पॉइंट करवा सकते हो। कॉन्स्ट पॉइंटर टू कॉन्स्ट में क्या होता है, आपके दोनों ही चीज़ें कॉन्स्टेंट होती है और आपको दो कॉन्स्ट का यूज़ करना पड़ता है, कॉन्स्ट इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर, और इसमें दोनों ही आपके ऑपरेशन वैलिड नहीं होते हैं। आई होप कि आपको कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज़ पॉइंटर के साथ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।